हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो में कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है ये हम इस वीडियो में समझेंगे एंड इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि कई बार इंग्लिश तो हम बोलते हैं लेकिन कई बार हम मिस्टेक करते हैं, जो कि हमें क्या होता है, थोड़ा सा हमें वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है, राइट। अगर आप गलत इंग्लिश बोलते हो, आपको पता होता है कि आप गलत बना रहे हो, आप कंफ्यूज हो। सो कन्फ्यूजन मेक्स क्या करता है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो क्यों ना हम इसे क्लियर करें इस वीडियो में। सो इस वीडियो में हम एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एट वर्सेस ऑन वर्सेस इन। ओके, जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे 2010 में इन्होंने एट का इस्तेमाल किया, राइट। मंडे में इन का इस्तेमाल किया। कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पता होगा कि इन, एट और ऑन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बट कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है पता होने के बावजूद। तो इस वीडियो में हम वो सारे कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग विथ एट। ओके, एट का इस्तेमाल सिंपल मीनिंग में जो कहें तो वो एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? एग्जैक्ट टाइम, वह सटीक समय जिसको अगर हम किसी को बता रहे हैं तो वो सटीक तौर पर हो, जैसे कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। ये क्या है? ये सटीक टाइम है। तो एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए एट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, एग्जाम्पल चेक करेंगे, जैसे कि सुबह 7 बजे, तो 7 बजे यहाँ पर क्या है? ये एग्जैक्ट टाइमिंग है। सो एट 7 AM। नाउ नेक्स्ट, दोपहर 12 बजे, तो दोपहर 12 बजे को हम नून कहते हैं। सो क्या लग जाएगा यहाँ पर? एट नून। आधी रात, ये भी एग्जैक्ट टाइमिंग है, यहाँ पर भी एट का इस्तेमाल होगा, ना कि इन, ये ना ही ऑन। ओके, सो एट मिडनाइट। नाउ नेक्स्ट, हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि जैसे कि माई क्लास स्टार्ट्स व्हेन? इन 8, राइट। दिस विल बी रॉन्ग सेंटेंस बिकॉज वी नो कि जब एग्जैक्ट टाइमिंग रहेगा तो वहाँ पर हम एट का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, एट विल बी राइट बिकॉज एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। एट के मोर एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे, जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। इससे आप सेंटेंसेस भी सीख गए। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, जिसका ट्रांसलेशन होता है आई वेक अप बिकॉज ऑफ एग्जैक्ट टाइमिंग 6 AM। यहाँ पर एट का इस्तेमाल कर लेना है। ओके, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, सो आई वेक अप एट 6 AM। ट्रेन 9:30 बजे आती है, या ट्रेन 9:30 पर आती है। सो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? द ट्रेन अराइव्स एट 9:30, बिकॉज हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, एग्जैक्ट टाइमिंग है। ओके, इजी ट्रिक क्या है? इजी ट्रिक यहाँ पर यह है कि एट का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए किया जाता है, घड़ी की बिल्कुल सटीक समय पर यूज़ किया जाता है। किसका? प्रीपोजिशन एट का। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑन। ऑन का इस्तेमाल 2 प्लेस पर किया जाता है, फर्स्ट डे एंड सेकेंड डेट के लिए यूज़ किया जाता है, डेट और डे के लिए बोथ। ओके, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, संडे, या कोई भी वीक का कोई भी डे हो उसके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इन ना ही एट। ओके, एग्जाम्पल्स ऑन मंडे, ऑन संडे, राइट। यहाँ पर और एग्जाम्पल्स देखेंगे। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कहाँ पर करते हैं, जैसे कि वी हैव एन एग्जाम, कब है? मंडे को, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डे, सो दैट्स वाई वी यूज़ वॉट? एट। एट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन। ऑन मंडे, जैसा हमने यहाँ पर पहले बताया कि ऑन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? डे एंड डेट के लिए। ओके, तो एट का इस्तेमाल हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डे। सो वी हैव एन एग्जाम ऑन मंडे, दिस विल बी राइट सेंटेंस। ऑन का इस्तेमाल जैसे मैंने कहा डेट के लिए किया जाता है, जैसे 25 दिसंबर, 15 अगस्त एंड माई बर्थडे, दिस इज ऑल्सो डेट। ओके, ऑन माई बर्थडे, ये एक डेट ही है। ओके, ऑन माई बर्थडे, राइट, ऑन माई एनिवर्सरी। सो ऑन का यूज़ डेट के लिए भी किया जाता है। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग? आई वॉज बोर्न इन 28 May, दिस विल बी रॉन्ग सेंटेंस। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डेट, एंड डेट एंड डे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन यूज़ करेंगे। सो आई वॉज बोर्न ऑन 28 May, नॉट इन 28 May। ओके, ऑन का मोर एग्जाम्पल्स हम चेक करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी विल मीट ऑन फ्राइडे। सो फ्राइडे यहाँ पर क्या है? डे है, राइट, जैसे हमने पहले अभी पढ़ा।
10 जून क्या है, ये डेट है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन डे एंड डेट के लिए। वी विल मीट ऑन फ्राइडे, द इवेंट इज़ ऑन 10 जून, ओके। ट्रिक हम चेक करेंगे, ऑन डे और डेट के लिए यूज़ किया जाता है थिंक, मंडे, बर्थडे, 10 जून, राइट। दीज आर डे एंड डेट। इनका यूज़ किया जाता है मंथ के लिए। इनका यूज़ कहाँ पर करेंगे, मंथ के लिए। हमने क्या पढ़ा, एट का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, टाइम के लिए करेंगे, बट एग्जैक्ट होनी चाहिए, राइट। ऑन का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, डे एंड डेट के लिए यूज़ करेंगे, ओके। एंड इन का यूज़ जो किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा, मंथ के लिए यूज़ किया जाएगा, ओके। जैसे मंथ जनवरी, अप्रैल, जून, इसके लिए हम मंथ यूज़ करेंगे। इसके साथ अगर 28 लिखा जाता है या फिर कोई भी ऐसा नंबर यहाँ डिजिट आ जाता है तो क्या लग जाता, ऑन यूज़ होता, राइट। बट ये किसी भी नंबर डिजिट के साथ नहीं, ये पर्टिकुलर मंथ है, राइट। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन, गॉट इट। जनवरी, अप्रैल, जून, राइट। इन जनवरी, इन अप्रैल, इन फरवरी, इन मार्च, राइट। इन का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि ऑन का। My birthday is on January. This will be wrong sentence, okay? Because we are talking about month. हम month के बारे में बात कर रहे हैं और month में हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, in. सो स्लाइड इन ईयर, इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इनका यूज़ मंथ के लिए भी करेंगे, इनका यूज़ ईयर के लिए भी किया जाता है। जैसे इन 1995, इन 2010, इन 2025, इन 2026, राइट। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, आई वॉज बॉर्न ऑन 2010, बिकॉज वी नो कि इन का इस्तेमाल हम मंथ के लिए भी करेंगे एंड किसके लिए करेंगे, ईयर के लिए करेंगे। इन का इस्तेमाल मंथ एंड ईयर दोनों के लिए, ऑन का इस्तेमाल डे एंड डेट के लिए किया जाता है, ओके। तो आई वॉज बॉर्न इन 2010। एंड सीजन्स के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इट्स मीन कि हम इनका इस्तेमाल मंथ एंड ईयर तो यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम सीजन्स के लिए भी यूज़ करेंगे। सीजन्स यानी कि जैसे कि समर है ना, एंड विंटर है, एंड देन स्प्रिंग है। तो जो समर जो होते हैं हमारे सीजन्स जो होते हैं उसके लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉमन मिस्टेक लोग क्या करेंगे, वी ट्रैवल ऑन समर, दिस विल बी रॉन्ग सेंटेंस। वाई इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज इन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, समर के लिए भी किया जाता है, ओके। इन पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनका काफ़ी यूज़ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इनका यूज़ सिर्फ मंथ के लिए हम नहीं करेंगे, ईयर के लिए नहीं, सीजन्स के लिए नहीं, बल्कि इसके अलावा पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी किया जाएगा, ओके। पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे, ओके। जैसे कि मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग, नाइट को छोड़ करके, ओके। इनका यूज़ किया जाता है पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे कि लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग, आई स्टडी एट द मॉर्निंग, दिस विल बी रॉन्ग सेंटेंस। मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जैसे लाइक एट नाइट, ओके। आई वर्क एट नाइट स्पेशली, राइट, मैं रात में काम करता हूँ, एग्जैक्ट, जस्ट वेट। सो एट नाइट होता है, ना कि इन नाइट होता है, ओके। स्पेशल एक्सेप्शंस के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमन स्टूडेंट्स एरर क्या करते हैं कि आई स्टडी इन नाइट, रॉन्ग होगा, आई स्टडी एट नाइट। क्विक कंपैरिजन करेंगे अभी हम, जैसे टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम एट का इस्तेमाल करेंगे। डे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही एट का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इन का इस्तेमाल करेंगे। डेट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अगेन ऑन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। मंथ के लिए इन यूज़ करेंगे, ईयर के लिए इन यूज़ करेंगे, एंड सीजन के लिए भी हम इन का इस्तेमाल करेंगे, ओके। इन का यूज़ कहाँ पर किया जाएगा, मंथ के लिए, ईयर के लिए, सीजन्स के लिए। ऑन का इस्तेमाल डे एंड डेट के लिए किया जाएगा, एट का इस्तेमाल ओनली टाइम के लिए किया जाएगा, ओके। नाउ फाइनल स्लाइड्स हम देखते हैं। इजी फॉर्मूला, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट, डे एंड डेट के लिए ऑन, मंथ, ईयर, सीजन के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे, ओके। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।